हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उसके अंदर, और क्वेश्चंस के साथ साथ में आप लोगों का सस्पेंस भी एक दूर हो जाएगा। जैसे कि कई बार सस्पेंस पैदा होता है कि परमाणु संरचना किसके द्वारा दी गई या परमाणु का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, ये जो सस्पेंस है वो सस्पेंस भी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, 100 क्वेश्चंस अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे गाइज। और इसके अंदर गाइज आविष्कार भी है और खोज भी है, दोनों प्रकार के अपन इसके अंदर दोनों को शामिल कर लिया गाइज। ओके गाइज, तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। अप्रोक्सीमेट अपन 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और गाइज सभी के सभी अपन वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर देखने वाले और हर एक चीज़ को अपन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे गाइज। गाइज विकास का सिद्धांत किसने दिया? अपना जो पहला क्वेश्चन बनता है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुगो डिब्रीज ने। दोनों के बीच में सस्पेंस होता है, वो सब सस्पेंस आप लोगों का दूर हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, सब आ जाएगा। गाइज विकास का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया हुगो डिब्रीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि आनुवंशिकता के नियम किसने दिए? गाइज इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके गाइज, आनुवंशिकता के नियम दिए गए थे ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। अपना जो लाइव सेशन था उसमें थोड़ा सस्पेंस था, तो गाइज इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। आनुवंशिकता का नियम दिया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। आनुवंशिकी कोड किसने दिया? आनुवंशिकी कोड दिया गया हरगोविंद खुराना ने। आनुवंशिकी कोड दिया गया गाइज हरगोविंद खुराना के द्वारा। और गाइज एक जो आनुवंशिक शब्द, गाइज शब्द किसने दिया? शब्द दिया वाटसन ने। क्वेश्चन आ सकता है कि आनुवंशिक शब्द किसने दिया? वाटसन ने दिया। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया गाइज। ओके गाइज, और आनुवंशिकी कोड किसने दिया? आनुवंशिकी कोड दिया आपका हरगोविंद खुराना ने। गाइज एक एक चीज़ का सस्पेंस खत्म होगा, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। और देखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका आपका जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को हिंदी में बोला जाता है आनुवंशिकी कोड। आनुवंशिकी कोड या जो कृत्रिम जीन है, इसके खोजकर्ता कौन है गाइज? तो आंसर बनेगा आपका हरगोविंद खुराना के साथ में। आंसर बनेगा ऑप्शन तो क्या बनेगा? वन लाइनर चल रहे अपन, हरगोविंद खुराना। टेम्परेचर होता है उसका जो गतिवादी सिद्धांत है, किसने दिया गाइज? तो टेम्परेचर का जो गतिवादी सिद्धांत है यानी जो मोशन का सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया गाइज? आंसर बनेगा आपका केल्विन के साथ में। ठीक है, और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है गाइज? अपन केल्विन ही टेम्परेचर की ऐसा यूनिट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तापमान की जो ऐसा यूनिट होती है गाइज वो होती है आपकी केल्विन ही। ध्यान दीजिएगा, केल्विन होती है टेम्परेचर की ऐसा यूनिट। नेत्रहीनों के लिखने और पढ़ने की लिपि को क्या कहा जाता है? तो गाइज उस लिपि को कहा जाता है लुइस ब्रेल। नेत्रहीनों के लिखने और पढ़ने की लिपि को कहा जाता है गाइज लुइस ब्रेल। थोड़ा धीरज रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और हर चीज़ सस्पेंस आपका खत्म हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट खोजकर्ता और आविष्कारक अपन ने कवर किया आज। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर बनेगा लुइस ब्रेल के साथ में। रेडियो और वायरलेस टेलीग्राफी, इनके खोजकर्ता कौन है गाइज? तो इनके खोजकर्ता आपका जिम मार्कोनी। ध्यान दीजिएगा, रेडियो के खोजकर्ता कौन है? रेडियो हो गया, या आपका जो वायरलेस टेलीग्राफी भी एक प्रकार का आपका रेडियो ही हो गया। तो गाइज इनके खोजकर्ता कौन है? तो इनके खोजकर्ता आपका जिम मार्कोनी के साथ में। सब आएंगे अपना। टेलीविजन कौन है गाइज? टेलीविजन के है जे एल बेड आपके। और टेलीफोन के कौन है गाइज? टेलीफोन के आपके ग्राहम बेल। विद्युत धारा और बैटरी, इसके इन्वेंटर कौन है गाइज? विद्युत धारा या बैटरी के इन्वेंटर कौन है गाइज इनके? तो गाइज इनके इन्वेंटर अपना वोल्टा। ध्यान दीजिएगा, वोल्टा आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। इंसान का नाम है वोल्टा। ओके गाइज, अपना जो वोल्ट मीटर है वो अलग चीज़ है, एमीटर अलग चीज़ है। एमीटर के द्वारा अपन करंट को मेजर करते हैं गाइज। तो विद्युत धारा और बैटरी, इनके इन्वेंटर कौन है गाइज? आंसर बनेगा आपका वोल्टा के साथ में। अपनी जो आवर्त सारणी है गाइज, पीरियोडिक टेबल है अपनी, आवर्त सारणी की बात हो रही है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो गाइज आवर्त सारणी के खोजकर्ता अपना दिमित्री मेंडलीव। ध्यान दीजिएगा, मेंडल मत कर दीजिएगा, सस्पेंस है, मेंडल मत कर दीजिएगा। मेंडल ने दिए थे आनुवंशिक कोड। मेंडल ने मटर का पौधा यूज लिया था। मेंडलीव ने दिया था गाइज पीरियोडिक टेबल। और किसके ऊपर आधारित थी गाइज ये पीरियोडिक टेबल? ये इसकी पीरियोडिक टेबल आधारित थी गाइज आपकी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर। ओके गाइज, और जो आधुनिक आपकी आवर्त सारणी है, अपनी आधुनिक आवर्त सारणी गाइज वो परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। अपनी जो आधुनिक वाली आवर्त सारणी गाइज परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। आधुनिक वाली आवर्त सारणी दिखी थी गाइज मोजेले के द्वारा। ओके गाइज, क्लियर है? दोनों के बीच में सस्पेंस क्लियर हो चुका। अगर आप ये जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव ने दी थी गाइज, ये आपकी द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी, परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी। और जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है गाइज वो मोजेले ने दी थी। और वो किसके ऊपर आधारित है गाइज? आपकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के ऊपर आधारित है। सब सस्पेंस क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सौरमंडल, कोपर्निकस। सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है गाइज? सौरमंडल के खोजकर्ता आपके कोपर्निकस। और कोपर्निकस कहाँ के निवासी थे गाइज? कोपर्निकस बन जाएगा आपके पोलैंड के साथ में। क्लियर है गाइज? कोपर्निकस ने सौरमंडल की खोज की थी। ग्रह की गति किसने की गाइज? ग्रह की गति, जहाँ पे भी सस्पेंस लगता है गाइज मैं वहीं पे आप लोगों का दूर कर दूंगा। ग्रह की गति किसने दी थी? ग्रह की गति गाइज केपलर के द्वारा दी गई थी।
और नॉर्मल जो गति होती है वो दी गई थी न्यूटन के द्वारा। ठीक है, आई थिंक न्यूटन, केपलर और कोपर्निकस में सस्पेंस नहीं रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट अपन बात कर लेते पेपर की। पेपर है यह गैज फाइबर से बंधा है और मुलबेरी ने इसकी खोजकर्ता की थी। और सबसे पहले पेपर का आविष्कार कहाँ हुआ, चाइना के अंदर। पेपर का सबसे पहले आविष्कार कहाँ पे होगा, चाइना के अंदर होता है, मुलबेरी के द्वारा खोज की गई गैज। मानचित्र की, तो मानचित्र की गैज क्या होता है गैज, मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है, मानचित्र का अध्ययन कहलाता है आपका कार्टोग्राफी। मानचित्र का अध्ययन कहलाता है कार्टोग्राफी। और गैज किसके द्वारा खोज की गई इसकी, सुमेरियनों के द्वारा। मानचित्र है सुमेरियनों के द्वारा, मानचित्र सुमेरियनों के द्वारा। गैज मानचित्र का अध्ययन कहलाता है आपका कार्टोग्राफी, CARTOGRAPHY। हर सस्पेंस क्लियर होगा, डोंट वरी। एक और होता है गैज मिलता जुलता टर्म्स, कैलीग्राफी। गैज कार्टोग्राफी में मानचित्र का अध्ययन किया जाता है, कार्टोग्राफी में मानचित्र का अध्ययन किया जाता है। और कैलीग्राफी में गैज सुंदर लेखन का अध्ययन किया जाता है, जो लिखने की हमने जो राइटिंग होती है उसका अध्ययन किया जाता है कैलीग्राफी के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें टाइपराइटर की। गैज टाइपराइटर के खोजकर्ता कौन है, तो टाइपराइटर के खोजकर्ता गए सोल्ज और टेरी। पूरा नाम देख लीजिएगा, क्रिस्टोफर लेथम सोल्ज और पेलेग्रिन टेरी। और ये थे गए आपके इटली के निवासी। टाइपराइटर के खोजकर्ता आपके क्रिस्टोफर लेथम सोल्ज और पेलेग्रिन टेरी, इटली निवासी। ट्रांजिस्टर, गैज ट्रांजिस्टर का यूज किस काम में आता है, ट्रांजिस्टर का यूज आता है एम्पलीफिकेशन के काम में। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी साउंड सिग्नल का लेवल बढ़ाना। जैसे कि आपके पास में वॉइस आ रही है, इस तरीके से आपने यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया, ट्रांजिस्टर का मतलब आपने एम्पलीफायर लगाया, तो आपकी ये जो साउंड थी वो सिग्नल था वो आपका एम्पलीफाई हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर का काम में लिया जाता है, सिग्नल को एम्पलीफाइड करने में काम में लिया जाता है। इसके खोजकर्ता कौन है, विलियम शोकले, जॉन बर्डिन और वाल्टर बर्टन। ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता कौन है गैज, आविष्कारक कौन है गैज, अंश व्यंजक यहाँ पे शोकले, बर्डिन और बर्टन। नेक्स्ट बढ़ता हूँ अगला, बैरोमीटर। गैज बैरोमीटर की सहायता से अपन प्रेशर को मेजर करते हैं, दाब को मेजर करते हैं। बैरोमीटर की सहायता से अपन दाब को मेजर करते हैं। ठीक है, दाब की यूनिट होती है अपनी पास्कल होती है गैज, दाब की यूनिट होती है अपनी पास्कल। और अपना जो गैज वायुमंडलीय दाब होता है, अपना जो वायुमंडलीय दाब होता है गैज, उसको मेजर किया जाता है बार के अंदर। अपना जो वायुमंडलीय दाब होता है उसकी यूनिट होती है अपनी बार। अपना जो कॉमर्शियल प्रेशर होता है उसकी यूनिट होती है आपकी पास्कल। बैरोमीटर की सहायता से अपन दाब को मेजर करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। और गैज इंपॉर्टेंट है, इसके इन्वेंटर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो गैज ई टोरिसेली आपको ध्यान में रखना है। बैरोमीटर के खोज करता है आपके ई टोरिसेली और इटली निवासी थे गैज। रेडार गैज आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। रेडार की फुल फॉर्म की बात करें तो रेडियो डिटेक्शन, रेडार की फुल फॉर्म की बात करें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा गैज। और किस क्षेत्र में काम आता है गैज, आपका एविएशन सेक्टर में काम आता है, एविएशन सेक्टर में काम आता है। एविएशन सेक्टर का मतलब होता है ओपन आकाश के अंदर अपन इसको काम में लेता है गैज। ओके, एविएशन सेक्टर में काम आता है। इसी प्रकार से आपका गैज जो सोनार होता है, आपका गैज जो सोनार होता है, सोनार किस में आता है आपका, ग्रेविटेशन सेंटर में, ग्रेविटेशन सेक्टर में काम आता है, यानी समुद्र के अंदर, यानी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अपने इसको काम में लेता है गैज। ओके गैज, तो रेडार के आविष्कारक कौन है गैज, अंश बनेगा आपका रॉबर्ट वाटसन वाट, स्कॉटलैंड निवासी थे गैज। 1930 के अंदर इसकी खोज होती है। एरोप्लेन या जो वायुयान है गैज, उसके खोजकर्ता कौन है, तो वायुयान के खोजकर्ता आपके रॉबर्ट ब्रदर्स के, राइट ब्रदर्स। फाउंटेन पेन की बात करें तो वाटरमैन, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है गैज, अंश बनेगा आपका लेविस वाटरमैन। फाउंटेन पेन, वाटरमैन दोनों में देखिएगा पेन और मैन आ रहा है, तो आई थिंक सस्पेंस नहीं रहेगा, आपका याद हो जाएगा, फाउंटेन पेन और वाटरमैन। ओके गैज, नेक्स्ट बढ़ता अगला, मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग, हेनरी फोर्ड, मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग हेनरी फोर्ड के द्वारा। ऑटोमोबाइल कार्ल ब्रेंच, मोटर कार हेनरी फोर्ड। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं, टेलीफोन दोबारा से बता दिया जाता है आपको, टेलीफोन ग्राम बेल। दोबारा से मैं लिख देता हूँ, टेलीविज़न गैज आपका JL बेयर्ड है। और गैज आपका रेडियो की बात करूँ तो रेडियो आपका मार्कोनी है। ठीक है, टेलीफोन ग्राम बेल है आपका, टेलीविज़न JL बेयर्ड है, रेडियो आपका मार्कोनी है। ग्राम बेल कहाँ का निवासी था, USA के अंदर, तो 1876, ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा इसका, टेलीफोन वाले का। माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन क्या करता है, कौन से सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन का आपका साउंड सिग्नल होता है, जो ध्वनि होती है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यानी विद्युत में। माइक्रोफोन आपका ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट करता है गाइज, माइक्रोफोन आपका ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट करता है। और गाइज इस विद्युत का आगे मैं यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा दूँ तो वापस से मेरे को क्या मिलेगी, ध्वनि मिलेगी।
क्लियर है गाइज। तो यानी माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर आपका दोनों का एक दूसरे का अपोजिट होता है गाइज। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट करता है, लाउड स्पीकर आपका विद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन के खोज करता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ओके गाइज, और यूएसए के निवासी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर ओ है मिशन, ध्यान दीजिएगा। प्लेन है, वायुयान है, वायुयान के आपके राइट ब्रदर्स, वायुयान के गाइज आपके राइट ब्रदर्स है। हेलीकॉप्टर के इन्वेंटर कौन है गाइज? ओ है मिशन। लीवर का सिद्धांत और अपेक्षित घनत्व है, लीवर का सिद्धांत और अपेक्षित घनत्व है, ये किसने दिया था गाइज? आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो आप समझते होंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी भी द्रव्य के अंदर कोई वस्तु डूबती है तो वो उसके ऊपर की तरफ एक बल लगता है और वो बल उसके बाहर के बराबर होता है, और ये जो बल लगता है वो बल कहलाता है आपका उत्प्लावक बल। और जैसे कि जहाज समुद्र के अंदर तैर रहा है तो वो भी इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग तैर रहा है गाइज, ओके गाइज। ये कहलाता है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। जो लीवर का सिद्धांत या आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया गया था आपका आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था गाइज। अपेक्षित घनत्व को अपन किसके द्वारा मेजर करते हैं गाइज? हाइड्रोमीटर के द्वारा। अपेक्षित घनत्व को अपन मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर के द्वारा, ठीक है। और हाइग्रो होता है एक आपका, एक गाइज आपका हाइग्रो होता है। तो ये भी मैं आप लोगों के लिए इंस्ट्रूमेंट वाला भी एक टॉपिक लेके आऊँगा, डेली एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे आपका सस्पेंस दूर करने के लिए। गाइज हाइड्रो से अपन क्या मेजर करते हैं? डेंसिटी मेजर करते हैं लिक्विड की। ग्रो से अपन नमी मेजर करते हैं, मॉइस्चराइजेशन मेजर करते हैं अपन नमी को, हाइग्रो से। नेक्स्ट गाइज क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का यूज किया जाता है गाइज पेड़ पौधों की आयु का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो वलय की रिंग काउंट की जाती हैं, और इसके खोज करता है आपके जगदीश चंद्र बोस या जेसी बसु, जगदीश चंद्र बसु बोलते हैं अपन इसको। गाइज जो क्रेस्कोग्राफ यंत्र है उसका यूज किया जाता है किसके अंदर? पेड़ पौधों के लिए काम में लिया जाता है, एज डिसाइड करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, वृद्धि उनका मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है क्रेस्कोग्राफ यंत्र का। तो गाइज जगदीश चंद्र बसु आपके यहाँ पे इन्वेंटर हो गए भारत के, और गाइज यहाँ पे ईयर आपको ध्यान में रखने हैं 1928। नेक्स्ट गाइज शॉर्ट हैंड के इन्वेंटर कौन है? शॉर्ट हैंड के इन्वेंटर आपके पिटमैन, शॉर्ट हैंड पिटमैन। अक्स किरणों की खोज करता गाइज आपके WC रोएंटजेन, अक्स किरणों की खोज करता आपके WC रोएंटजेन है गाइज। परमाणु विखंडन किसने दिया था गाइज? परमाणु विखंडन के बारे में किसने बताया आपको? रदरफोर्ड ने बताया। परमाणु विखंडन देखिएगा, परमाणु के ऊपर विखंडन का किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया है। ध्यान दीजिएगा कई चीज़ें आने वाली है आपका। रमन प्रभाव किसने दिया गाइज? CV रमन ने। 1928 में इन्होंने इस पर इन्वेंशन किया था। 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था गाइज। कौन सा मिला? नोबेल प्राइज़ में। और ये पहले भारतीय CV रमन जिनको भौतिकी के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला। पहले भारतीय कौन है जिनको भौतिकी के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला? CV रमन। और गज 28 फरवरी को अपन क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को अपन विज्ञान दिवस मनाते हैं। टेलीस्कोप के खोजकर्ता गैलीलियो है। ध्यान दीजिएगा, टेलीस्कोप गैलीलियो है। टेलीविजन आपके JL बेयर्ड है, टेलीविजन JL बेयर्ड है। टेलीस्कोप गैलीलियो है, टेलीविजन आपके JL बेयर्ड है। टेलीफोन आपके ग्राहम बेल है, टेलीफोन आपके ग्राहम बेल है गाइज, ठीक है। रेडियो आपका मार्कोनी है, रेडियो आपका मार्कोनी है, ठीक है। सब याद हो जाएगा, वीडियो को 2-3 बार देखने की कोशिश कीजिएगा। जिलेट आपने नाम सुना है। सेफ्टी रेजर के इन्वेंटर कौन है गाइज? आंसर बनेगा जिलेट के साथ में। छापने की कला तो गुटेनबर्ग, छापने की कला कौन है गाइज? इन्वेंशन, आंसर बनेगा गुटेनबर्ग। लिफ्ट जो मैकेनिकल लिफ्ट होती है गाइज, तो इसके इन्वेंटर कौन है गाइज? एलिसा ग्रेब ओटिस। लिफ्ट या जो मैकेनिकल लिफ्ट होती है अपनी यांत्रिक लिफ्ट होती है उसके जो इन्वेंटर है एलिसा ग्रेब ओटिस। नाभिकीय विखंडन किसने दिया था गाइज? इसके ऊपर आधारित परमाणु बम बना था। कौन सा बम बना था गाइज वो? ठीक है, तो गाइज आंसर बनेगा हाइड्रोजन बम बना था। तो गाइज नाभिकीय विखंडन तो आंसर बनेगा ऑटोहॉन। और ये नाभिकीय विखंडन पे आधारित कौन सा बनेगा? जब अपना हाइड्रोजन बम बनेगा ना, ऑटोन हाइड्रोजन बम के इन्वेंटर है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा इस चीज़ का, ठीक है। ये जर्मनी निवासित है। नाभिकीय रिएक्टर है जो अपना परमाणु संयंत्र होता है गाइज, उसके इन्वेंशन कौन की किसने? इन्वेंटर कौन है गाइज? ये फर्मी। देखिएगा फर्मी सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी नाभिक की, ये जो इकाई मापते हैं अपन फर्मी के अंदर मेजर करते हैं गाइज, सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। और ये होता है गाइज आई थिंक 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होना चाहिए एक फर्मी अपना 10⁻⁻15, और गाइज एक एंगस्ट्रॉम होता है अपना 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो गाइज नाभिक की जो रिएक्टर है उसके इन्वेंटर कौन है गाइज? ये फर्मी है। भाप का इंजन कंडेंसर वाला जेम्स वाट, भाप का इंजन दे किया, यहाँ पे कंडेंसर लिखा है गाइज। तो नॉर्मली अपना जो भाप का इंजन है जेम्स वाट के द्वारा स्कॉटलैंड निवासी है। नेक्स्ट साइकिल इंपॉर्टेंट बन जाता है। के मैकमिलन, साइकिल के इन्वेंटर है के मैकमिलन, स्कॉटलैंड निवासी है 1839। साइकिल मैकमिलन स्कॉटलैंड। रिवॉल्वर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैमुअल कोल्ट। रिवॉल्वर के इन्वेंटर कौन है गाइज? सैमुअल कोल्ट। गैस इंजन आपका डेमलर।
देखिएगा भाप इंजन कौन था, भाप इंजन आपका जेम्स वाट हो जाएगा, यहाँ पर गैस इंजन हो जाएगा डेमलर के साथ में। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी, इंपॉर्टेंट है ये भी। सेफ्टी लैंप आपका गाइज हम्फ्री डेवी, ध्यान दीजिएगा हम्फ्री डेवी। रेफ्रिजरेटर कैटलिन हैरिसन और टिनिंग, रेफ्रिजरेटर आपका कैटलिन हैरिसन और टिनिंग। ग्रामोफोन और अपना जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, अपना जो ग्रामोफोन है गाइज और इलेक्ट्रिक बल्ब, इन दोनों के इन्वेंटर कौन है, इन दोनों के इन्वेंटर है अपने थॉमस एल्वा एडिसन। ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंटर कौन है गाइज, थॉमस एल्वा एडिसन। डायनेमो के खोजकर्ता कौन है गाइज आपके, डायनेमो के खोजकर्ता आपके माइकल फैराडे। डायनेमो के खोजकर्ता को आपके माइकल फैराडे, इंग्लैंड निवासी। टेलीविज़न के खोजकर्ता जे.एल. बेड, देखिएगा यहाँ पे यांत्रिक लिखा है मैंने, तो टेलीविज़न यांत्रिक वाले के खोजकर्ता कौन है, जे.एल. बेड। ओके गाइज, नेक्स्ट लोगारिथम स्केल होती है अपनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। लोगारिथम का खोजकर्ता कौन है गाइज, तो आंसर बनेगा जॉन नेपियर। लोगारिथम किसने दिया था गाइज, जॉन नेपियर ने। तड़ी चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन, इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है गाइज, पूरा वीडियो देखिएगा सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तड़ी चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन। कॉस्मिक किरणें आर.ए. मिल्कमैन और विक्टर हैस, 2-3 बार देखोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा और इससे बाहर नहीं आने वाला क्वेश्चन है गाइज, पूरे ले लिए मैंने। कॉस्मिक किरणें गाइज आपके और मिल्कमैन, और गाइज W.C. रोएंटजेन है आपका अक्ष किरणों का, W.C. रोएंटजेन है आपका अक्ष किरणों का। थर्मस फ्लास्क डेवार के द्वारा, थर्मस फ्लास्क डेवार। क्वांटम थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मैक्स प्लांक के द्वारा, ठीक है, मैक्स प्लांक कांस्टेंट H होता है गाइज। क्वांटम थ्योरी किसने दी थी गाइज, मैक्स प्लांक के द्वारा दी गई। परमाणु की संरचना नील्स बोहर होता है ये नाम वैसे, नील्स बोहर। परमाणु संरचना नील्स बोहर और परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन। परमाणु का सिद्धांत गाइज जॉन डाल्टन और परमाणु संरचना बोहर। परमाणु विखंडन रदरफोर्ड। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इन्वेंशन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता आपके जे थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज बराबर होता है, बस ये डिफरेंस होता है। प्रोटॉन के खोजकर्ता देखिएगा, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है गाइज, इन्वेंटर आपके गोल्डस्टीन। खोजकर्ता कौन है गाइज, खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। नामकरण किसने दिया, तो गाइज नामकरण दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। रेडियम की खोज किसने की गाइज, तो दोनों क्यूरी ने, तो मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी गाइज। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है गाइज, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन खोजकर्ता आपका जेम्स चैडविक। देखिएगा परमाणु बम आ गया। ओके गाइज, ये सस्पेंस खत्म हो चुका है अपना परमाणु बम। ओके गाइज, परमाणु बम में गाइज ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम विखंडन या जो परमाणु बम है, परमाणु बम किसने दिया था गाइज, परमाणु विखंडन आंसर बनेगा ऑटो हॉर्न के द्वारा। विद्युत विच्छेदन का नियम दिया था माइकल फैराडे के द्वारा। नेक्स्ट सापेक्षिकता का सिद्धांत E = mc², ठीक है, E = mc², जिसे अपन सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं, ये दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और गति का नियम। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है कि A = g(m1m2)/r², ठीक है, और गति का जो नियम होता है, गति का पहला नियम जड़त्व का होता है, दूसरा संवेग का होता है, तीसरा प्रतिक्रिया नियम का होता है। तो ये सब किसके द्वारा दिया गया जी, आपके न्यूटन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं अगला, थर्मामीटर के इन्वेंटर है फ़ारेनहाइट, डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर के जो इन्वेंटर गाइज वो है डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है गाइज, एल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के खोजकर्ता आपके एल्फ्रेड नोबेल, और इसीलिए गाइज नोबेल प्राइज़ दिया जाता है आपको 6 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन के अंदर। और गाइज आपका लिटरेचर हो गया, शांति हो जाएगा, और आपका अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। तो PCM PLE इस तरीके से याद कर लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, इस पी का मतलब गाइज पीस और इस पी का मतलब फिजिक्स। ओके गाइज, तो ये हो गया फिजिक्स, ये लिटरेचर, ये इकोनॉमिक्स। तो PCM PLE, तो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है 6 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, और PLE फिजिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। ओके गाइज, नेक्स्ट ऑक्सीजन खोजकर्ता इंपॉर्टेंट, जी प्रिस्टले। ऑक्सीजन जे प्रिस्टले। क्लोरीन सिले। पोर्टलैंड सीमेंट इंपॉर्टेंट, जोसेफ आस्पिडिन और अरगडिन। तो ध्यान दीजिएगा, जोसेफ आस्पिडिन ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ये ब्रिटेन के निवासी थे, 1824 के अंदर इसकी इन्वेंशन होता है। पोर्टलैंड सीमेंट दी गई थी गाइज आपकी जोसेफ आस्पिडिन के द्वारा। कटाई मशीन होती है गाइज अपनी, जो कटाई मशीन दी गई थी सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा। कटाई मशीन सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा। कारपेट स्वीपर है मेलविल विसेल।
क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन। अपनी जो मैकेनिकल घड़ी होती है वो दी गई थी सिंग और लियांग सेन के द्वारा, और जो पेंडुलम घड़ी है गाइज वो दी गई थी ह्यूगेंस के द्वारा। तो दोनों देख लीजिएगा, जो मैकेनिकल घड़ी है वो दी गई थी गाइज आइसिंग और लियांग सेन के द्वारा, पेंडुलम घड़ी दी गई थी क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा। नेक्स्ट, डीजल इंजन, भाप का इंजन किसने दिया था? जेम्स वाट ने। डीजल इंजन किसने दिया गाइज? रुडोल्फ डीजल ने। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। डेंटल प्लेट दी गई थी एंथोनी प्लेटसन ने। डिस्क ब्रेक दिया था लेचेस्टर। डीसी मोटर इंपॉर्टेंट है, डीसी मोटर जेनब ग्रामे। एसी मोटर निकोला टेस्ला। ओके गाइज, तो देखिएगा सस्पेंस आपका सब दूर हो जाएगा। डीसी मोटर जेनब ग्रामे, एसी मोटर निकोला टेस्ला। इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया गया था विलियम स्टार्जन के द्वारा। फिल्म, जो गाइज मूक यानी जो बिल्कुल साइलेंट थी, साइलेंट फिल्म लुई ली प्रिंस। साइलेंट फिल्म होती है जो मूवी होती है साइलेंट, वो किसके द्वारा? लुई ली प्रिंस के द्वारा। और जो बोलने वाली फिल्म मुशोली और वागट। और फिल्म संगीत, जिसके अंदर संगीत भी हो, तीनों मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये होगी बिना बोलने वाली, ये बोलने वाली जिसके अंदर म्यूजिक भी है, तो म्यूजिक वाली दी गई थी लेडी फॉरेस्ट। गैल्वेनोमीटर गाइज इम्पोर्टेंट है, एंडी मेरी क्या? आंद्रे मेरी यही है, आंद्रे मेरी एम्पियर। ओके गाइज, ये इंपॉर्टेंट है आपका, गैल्वेनोमीटर वाला इंपॉर्टेंट है, आंद्रे मेरी एम्पियर। और फ्रांस के थे। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है गाइज? करंट डिटेक्शन करने में काम आता है। गैस लाइटिंग किसके द्वारा दी गई गाइज? गैस लाइटिंग होती है विलियम मर्डॉक के द्वारा। गैस फायर फिलिप लेबल। 2-3 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा गाइज। माइक्रो प्रोसेसर एम ई हॉफ। लेजर दिया गया था थियोडर मेमन के द्वारा। हॉवरक्राफ्ट दिया गया था क्रिस्टोफर कांक्रेल के द्वारा। नेक्स्ट, रिकॉर्ड, अगर लंबे समय तक किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना है, ये किसका इन्वेंशन है? ये इन्वेंशन है गोल्डमार्क का। रिकॉर्ड पीटर गोल्डमार्क। टेरिलिन है विनफील्ड डिक्सन। नायलॉन के है केरायर्स, डॉक्टर वालिस केरायर्स। जेट इंजन दिया था गाइज फ्रैंक विटल के द्वारा। और साइक्लोट्रॉन गाइज, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका साइक्लोट्रॉन वाला, ध्यान दीजिएगा, लॉरेंस के द्वारा। रेजर, ये विद्युत वाला गाइज, रेजर विद्युत वाला किसने दिया? जैकब सिक ने दिया। स्कॉच टेप रिचर्ड ने दिया। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रबड़ का पौधा दूध वाला, वो दिया था डनलप रबड़ कंपनी। ओके गाइज, टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक किसने दिया? देखिएगा, पहला आया आपका जेल बेड वाला आया था गाइज। ओके गाइज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर जाना चाहिए टेलर फार्न्सवर्थ के साथ में। यदि इलेक्ट्रॉनिक लिखा है तो गाइज टेलर फार्न्सवर्थ के साथ में जाएगा आपका। स्कूटर के इन्वेंशन कौन है गाइज? जिब्राल्टर। टैंक सर अर्नेस्ट स्वीटन। ऑटोमेटिक कंडक्टर, स्वचालक ऑटोमेटिक कंडक्टर होते हैं चार्ल्स कैटरिंग। और गाइज देखिएगा, स्वत चालक है। और गाइज तड़ित चालक किसने दिया आपका? तड़ित चालक दिया गया था गाइज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक दिया था। स्वत चालक दिया जा रहा है आपका चार्ल्स कैटरिंग के द्वारा। सुपर कंडक्टिविटी यानी सुपर कंडक्टिविटी मतलब अति चालक, ये दिया गया था आपका H.K. ओनिस के द्वारा। गायरो कंपास दिया गया था गाइज आपका अल्पर स्पेरी के द्वारा। नियॉन लैंप दी गई थी गाइज आपका जॉर्ज क्लार्ड के साथ में। वॉशिंग मशीन दी गई थी गाइज आपके हार्ले मशीन कंपनी। हेलीकॉप्टर देखिएगा, मानव चालित दिया गया था आपका E.R. मम्फोर्ड के द्वारा। और प्रकाश का वेग फिजियाओ। प्रकाश वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है आपका प्रकाश का वेग। सेफ्टी किंग जिलेट। रेडियो टेलीग्राफी आपका मार्कोनी। लाउड स्पीकर आपका होरेस सार्ट। सिनेमा निकोलस और लुमियरी। सिनेमा किसका योगदान है गाइज? निकोलस और लुमियरी का। ट्रैक्टर हो गया गाइज आपका रॉबर्ट फॉर्मिच। बाइसिकल टायर दिया गया था जॉन डनलप के द्वारा। बाइसाइकिल का टायर दिया गया था, के इन्वेंटर कौन है? जॉन डनलप। और मोटरसाइकिल के कौन है गाइज? डेमलर। पेट्रोल वाली कार के कौन है गाइज? पेट्रोल वाली कार के आपके कार्ल बेंज। स्काई स्क्रैपर आपके विलियम जेनी। वेल्डिंग मशीन
एलिसा थॉम्सन, वेल्डिंग मशीन एलिसा थॉम्सन। कार्बोरेटर फिर से जी डेमलर, देखिएगा कार्बोरेटर जी डेमलर है और यहाँ पे आपका मोटरसाइकिल जी डेमलर है। ओके गाइज, तो कार्बोरेटर और मोटरसाइकिल दोनों का आपका ये हो जाएगा जी डेमलर। प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्कस, प्लास्टिक हो गया आपका अलेक्जेंडर पार्कस। सेलुलोइड, सेलुलोइड है अलेक्जेंडर पार्क, ठीक है। तो प्लास्टिक और अपना सेलुलोइड है अलेक्जेंडर पार्कस है गाइज। नेक्स्ट प्रिंटिंग टेलीग्राफ, प्रिंटिंग टेलीग्राफ। वैसे अपने टेलीग्राफ के इन्वेंशन कौन है गाइज, टेलीग्राफ के हो गए मार्कोनी, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंटिंग टेलीग्राफ है, इसके हो जाएंगे डेविड एडवर्ड ह्यूज, डेविड एडवर्ड ह्यूज। और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइज आपका स्टील, स्टील के हेनरी बेसेमर, स्टील के इन्वेंशन कौन है गाइज, हेनरी बेसेमर। बुनसन बर्नर, बुनसन बर्नर दिया गया था रॉबर्ट बुनसन के द्वारा, रॉबर्ट बुनसन के द्वारा। सेफ्टी पिन दी गई थी वाल्टर हंट के द्वारा, सेफ्टी पिन वाल्टर हंट के द्वारा। रबर टायर वाला, रबर टायर वाला थॉमस हांगकॉन्ग, रबर टायर वाला हांगकॉन्ग। और वल्कनीकृत रबड़ किसने दिया, चार्ल्स गुडियर। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, वल्कनीकृत रबड़ किसने दिया, चार्ल्स गुडियर के द्वारा। टेलीग्राफ कोड, टेलीग्राफ की जो कोड है वो दिए गए थे सैमुअल मोर्स के द्वारा, सैमुअल मोर्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर वाला चार्ल्स बेबेज, ब्रिटेन 1834, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन 1834। फिर से इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर, माइकल फैराडे, ट्रांसफार्मर के इन्वेंटर कौन है गाइज, माइकल फैराडे। कार इंटरनल कंबस्शन वाली, आंतरिक दहन वाली किसने दी थी गाइज, सैमुअल ब्राउन ने, आंतरिक दहन कार सैमुअल ब्राउन। रबड़ है जल्दरोधी वाला, ये अलग रबड़ आ गया आपका चार्ल्स मैकिन्टॉश के साथ में, चार्ल्स मैकिन्टॉश। कार्बन पेपर दिया गया था गाइज राल्फ वेजवुड के साथ में। लोकोमोटिव, लोकोमोटिव रेल, लोकोमोटिव रेल है रिचर्ड ट्रैकिथिक के साथ में। विद्युत बैटरी, ये देखिएगा ये इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। विद्युत बैटरी आपका हो गया अलेक्जेंडर वोल्टा, विद्युत बैटरी अलेक्जेंडर वोल्टा। पैरासूट, ये भी इंपॉर्टेंट है जॉन पियरे क्लांचार्ड, जॉन पियरे क्लांचार्ड आपका राइट आंसर बनेगा पैरासूट का। टेलीग्राफ, ये मैकेनिकल वाला एम लेमांड है, टेलीग्राफ एम लेमांड। और का ये प्रारूपिक हेलीकॉप्टर है, ये दिया गया था लाउनवाइन और वेनु के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट आपका फिर से है। बाइपोकल लेंस दिया गया था गाइज आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ में। और पनडुब्बी, पनडुब्बी दी गई थी गाइज डेविड बुशनेल के द्वारा, पनडुब्बी डेविड बुशनेल। ये विद्युत पंखा, विद्युत पंखा है आपका व्हीलर के द्वारा, विद्युत पंखा अपना व्हीलर के द्वारा। और जो वाष्प वाली कार है निकोलस के द्वारा, वाष्प। और लाइटिंग कंडक्टर है तड़ित चालक, जिसको अपना बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया आपको, ये दिया जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। मशीन गन, मशीन गन है सर जेम्स पक्कल के द्वारा। थर्मस फ्लास्क है डेवार के द्वारा। नेक्स्ट स्टीम इंजन, स्टीम इंजन पिस्टन वाला, ये पिस्टन वाला है, ये हो जाएगा आपका धान निकॉन ब्रिटेन वाले। और प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन, ठीक है। और माइक्रोमीटर आपका होगा विलियम कोजिन के साथ में। स्लाइड पैमाना, स्लाइड वाला पैमाना विलियम ऑफ ट्रेड के द्वारा। ग्रह की खोज केपलर। माइक्रोस्कोप जेड जानसन के द्वारा। और गाइज इसी के साथ में पूरा सेशन समाप्त होता है आपका। ओके गाइज, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, आई थिंक यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है। कुछ सुने थे, कुछ आपके अनसुने थे। तो वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो हर वर्ड आप लोगों का याद होने लग जाएगा गाइज। पहली बार आपने हो सकता है कि याद नहीं हो आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।